जिस तरह के अभी बात हुई है, वज़रा साहिबान ने बात की है कि फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का और पूरी दुनिया का मसला था, और 2 साल से पाकिस्तान भी और आलम इस्लाम भी बाकी दुनिया भर के अवाम एहतजाज भी करते रहे, फ़लस्तीन के हक़ भी करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मसला हल हो गया है और उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने का जो किरदार है वो सब के सामने है, हर शख्स जानता, पूरी दुनिया जानती है, और उसको एक्नॉलेज भी किया गया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने अपने फजल करम से वो माहिदा भी हो गया, जो कत्ल गारत थी वो बंद भी हो गई, और इस वक्त फ़लस्तीनी हमारे भाई बहन बच्चे वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस मौके पर यहाँ पर जो एक एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज तो पूरे एक जमहूरी हक है, करते रहे और करते रहेंगे भी, लेकिन किसी को तोड़ फोड़ और कत्ल गारत की इजाज़त तो कोई दे नहीं सकता। जिस तरह एक जिम्मेदारी होती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर शख्स की जान माल की इज्जत का हिफाजत करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जिस तरह TLP का जो जत्था आया था, और उसमें ये भी मैं नहीं समझता कि उलमाए कराम उसमें हों या जो मजहबी तबके के लोग इस तरह के हों जो ये ज़हन रखते हों, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है आप खुद देख सकते हैं कि जो पुलिस उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी उन पर भी गोलियां बरसाईं, और इसके साथ ही तोड़ फोड़ की, जो निजी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनको हिफाजत करना और इस तरह के जत्थों की जो है उनकी सरकोबी करना, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने वज़ीर दाखिला नकवी साहब से बात की, मुझे पता चला था उन्होंने बिल्कुल वजाहत कर दी है कि कोई किसी भी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी आलिम दीन, किसी इमाम या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो उसमें शामिल थे, ओहदेदार थे, उस तहरीक के जो ओहदेदार थे, जिन्होंने सारी ये जो एहतजाज और तोड़ फोड़ और जो हरकत की थी, उनको जो ज़रूर उनसे यानी पूछा भी जाएगा या उनको वो गिरफ्तार भी करेंगे। लेकिन बाकी तसर बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि किसी जगह भी किसी भी आलिम दीन, किसी भी जो मुदर्रिस को या किसी भी खतीब को किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं।